तो उसके बाद आता है हमारा मापन के लिए प्रकाशीय उपकरण, जिसमें इसको पूछा 2013 में, 12 में, 14 में, 15 में, 19 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफ्रेंस यानी व्यतिकरण, इसे विधान बोलते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस है जिन्हें जानना जरूरी है। तो देखते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई किसी सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाए तो उसे बोलते हैं परावर्तन। मतलब कोई किरण ऐसे आ रही है इस दर्पण पे यानी प्लेन पे, इस सतह पे टकराई, फिर उसी माध्यम ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, ये अलग अलग नहीं, एक ही माध्यम है और उसी माध्यम में फिर से वापस चली गई। ठीक है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हमारा आई है, ये हमारा आर है, मतलब इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं परावर्तन किरण, इसे बोलते हैं अपवर्तन किरण। ठीक है, सॉरी, परावर्तन किरण, अपवर्तन किरण। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये वो जो है हमारा इंसिडेंट रे, वो भी रिफ्लेक्टेड रे, आई इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर जो होता है हमारा उसे बोलते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एन एंड ये अभिलंब हमने एक डाला है। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है हमारा इसका, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर का मान समान होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। फिर आता है आपका अपवर्तन, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन को बोलते हैं तो मतलब बोल सकते हैं यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, मतलब एक माध्यम ये है, विरल हमने ले लिया, एक सघन ले लिया। विरल माध्यम उसे बोलते हैं जिसके अणु दूर दूर होते हैं, सघन माध्यम वो होता है जिस माध्यम के अणु नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये विरल माध्यम से किरण आई दूसरे यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर, यानी कि इसे आना तो था इस तरह से, इस डायरेक्शन में आना था, अपने मार्ग से विचलित होकर विचलित हो जाती है और अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब यही है, तो हल्का से जब मुड़ेगा, इस इधर से विचलित हुआ तो इधर मुड़ गया। इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं, इसके भी। पहला है आपतित किरण, ये इंसिडेंट रे है जो आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो दूसरा नियम है इसको स्नेल लॉ भी बोलेंगे। वो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियत होता है, मतलब कांस्टेंट स्थिर रहता है। इसको 1μ2 से भी डिनोट करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये होता है हमारा। फिर आते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो मीडियम्स के लिए आपतन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम स्नेल का नियम या स्नेल का लॉ भी बोलते हैं। अब आता है हमारा व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस। ठीक है, इंटरफ्रेंस को देखने के लिए देख सकते हैं, किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का आसमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, इसके लिए शर्त होती है कुछ, मतलब ये घटना व्यतिकरण कब होगा, उसके लिए क्या चाहिए हमें, जो दो प्रकाश, यहाँ पे दो प्रकाश तरंगों की बात की गई, जो दो प्रकाश तरंगे रहेंगी इनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मतलब आवृत्ति और जो एम्पलीट्यूड होता है ये सेम रहनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में एक किरण जा रही है तो उसी डायरेक्शन में दूसरी प्रकार की किरण जानी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन इन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो फिर हमें मतलब आसमान वितरण देखने को मिलेगा। अब आसमान वितरण मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी की तीव्रता, इंटेंसिटी में परिवर्तन, यानी कि जो तीव्रता होती है दोनों प्रकाश की उसमें परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पानी की सतह पर किसी मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में दिखाई देना, मतलब अगर पानी है उसके ऊपर हमने मिट्टी का तेल डाल दिया, ठीक है, तो जो सूर्य की किरण पड़ेगी ऊपर, तो ऊपरी सतह जो होगी मिट्टी के तेल का वो रंगीन दिखाई देगा हमें। ठीक है, दूसरा साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना। ठीक है,
ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक संतोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जिसमें होता है जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है, ठीक है, जिस दो किरणों की तीव्रता ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी, उन्हें बोलेंगे संतोषी व्यतिकरण। जिन दो किरणों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कम हो गई, मिनिमम हो गई, उसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। हाँ, अभी ये मतलब एक देख सकते हैं इसमें, इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसी के द्वारा यंग्स ने 1801 में क्या बोलते हैं ये व्यतिकरण का, प्रकाश में व्यतिकरण का प्रयोग किया था। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले दो बार ये यूज किया गया था, S1 S2, ठीक है, दो सोर्स थे इसमें। ये जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम था यंग्स, ठीक है, यंग्स। और उसके बाद में ये जब जिस सन में दिया था, 1801 सन में दिया था। देख लेते हैं इंटरफ्रेंस वाली जो व्यतिकरण की अगर मतलब फिगर बनाना हो तो ये बना सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी यही फिगर बनेगा। ये हमारे पास एक लैंप है, इसका सोर्स है, मतलब सोर्स मतलब स्रोत बोलते हैं, एक प्रकाश का ये स्रोत है, ठीक है। ये लैंप जल रहा है, तो लैंप जब जलेगा तो उसकी लाइट स्प्रेड होगी, फैलेगी। फैलते फैलते हमने क्या किया, यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दिया, ये यहाँ पे एक होल कर दिया, ठीक है। तो फैलते फैलते आएगी तो यहाँ पे टकराएगी, इधर तो आएगी नहीं। यहाँ पे एक होल किया जब मैंने, तो इस होल से हल्की सी एक, मान लेते हैं एक किरण आ गई, तो ये जो एक किरण आएगी प्रकाश की पुंज, तो ये भी फैलेगी, स्प्रेड होएगी हर तरफ होते होते। फिर हमने एक दीवार लगा दिया, इसमें दो होल कर दिए, इसमें एक था, इसमें दो होल कर दिए, ठीक है। फिर एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी आ गई, तो ये दोनों भी फैलना स्टार्ट होंगे ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ यहाँ पे देखिए कट भी रहे होंगे, ठीक है, कट भी रहे होंगे, ठीक। ऐसे करते 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 हमने एक स्क्रीन पे इन सबको उतार दिया, तो हमें क्या पता चला, एक ब्राइट हो रही है, एक डार्क हो रही है, एक ब्राइट हो रही है, एक डार्क हो रही है, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, ठीक है। मतलब एक गाढ़ा रंग दे रहा है, हल्का रंग दे रहा है, गाढ़ा हल्का, गाढ़ा हल्का, इस तरह। इसी को बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, या इसे इंटरफ्रेंस वाले में क्या बोलते हैं, फिगर ही बना सकते हैं आप। फिर जो अगला डेफिनेशन हमारा आता है वो आता है ऑप्टिकल प्रिज्म, यानी प्रकाशीय प्रिज्म। ये क्या होता है? प्रकाशीय प्रिज्म में जो होता है, प्रकाशीय प्रिज्म जो होता है उच्च गुणों वाला पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, जिसकी तीन या तीन से अधिक सतहें होती हैं जो कि पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। प्रिज्म की सतह पर जब कोई प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है तो प्रिज्म के अंदर किरणों को अनेक बार आंतरिक परिवर्तन होता है, जो प्रायः पूर्ण होता है, कभी कभी कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। प्रकाशीय प्रिज्म का एक अच्छा उपयोग हमारा जो होता है बाइनोकुलर टेलीस्कोप में किया जाता है, ठीक है। हम देख लेते हैं बाइनोकुलर टेलीस्कोप क्या होता है। तो ये है हमारा बाइनोकुलर टेलीस्कोप, ठीक है। यहाँ से एक हमने क्या बोलते, प्रकाश की किरण, यहाँ से कोई स्रोत होगा तो इधर से हमने जाने दिया, ठीक है। ये प्रिज्म में हमने यहाँ ये सतह पॉलिश की हुई है, तो ये लंबवत पड़ी, फिर मुड़ गई इसके, यहाँ भी पॉलिश किया, इधर फिर इधर डाइवर्ट हो गई, फिर यहाँ पड़ा, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ जो लाइट जा रही थी अब यहाँ जाने लगी, ठीक है। इसे बोलते हैं बाइनोकुलर टेलीस्कोप, ठीक है। बात हो रही है प्रिज्म की, तो प्रिज्म देख भी लेते हैं क्या होता है प्रिज्म, ठीक है। जब कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। मतलब कोई ये किरण, ये आपतित किरण है, आपतित हुई, ठीक है, तो जैसे इधर इंटर करेगी इस प्रिज्म में वो आधार की तरफ मुड़ जाएगी, मतलब ये आधार है तो इधर हल्का सा मुड़ जाएगी, और जैसे निकलते भी हल्का सा मुड़ जाती है, ठीक है। तो यही होता है इसमें। इसके अतिरिक्त जो है हमारा प्रिज्म की सहायता से किरणों को 90 अंश और 180 अंश पे मोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार प्रिज्म पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये जो प्रिज्म होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ बात आई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी देख लेते क्या होता है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी देखने को मिलेगा इस चीज में, ठीक है। तो पहले देखते हैं इससे रिलेटेड क्रांतिक कोण था आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। इसमें होता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलती हुई किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं, ये आपतन कोण, इसका मान और बढ़ा दिए तो ये क्या होता है, ये जो मतलब ये हमारा प्लेन है इससे स्पर्श होके ये जो किरण जाएगी, आपतन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है। ये जो कोण है हमारा 90 अंश हो जाता है, ऐसे सीधे चली जाती है, ठीक है। यानी अपवर्तित किरण अविलंब से 90 डिग्री पर
यानी कि इसको स्पर्श करते हुए आपतित किरण चली जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा। सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम ये हमारा, विरल माध्यम ये, इसमें जो कोण बनेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। ये कोण तो बना नहीं इसमें, ये कोण बना, तो यानी कि इसे बोलेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, अब देख, और ये हाँ, हम जानते हैं चूंकि स्नेल लॉ, देखो स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि 2 म्यू 1 होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो 2 म्यू 1, तो साइन आई साइन मतलब जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 2 म्यू 1 इक्वल टू 1 बाई म्यू 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या होता है, साइन हो गया 1 बाई साइन का जो क्रिटिकल एंगल है। इसको क्या हम पढ़ेंगे, मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, मीडियम मीडियम इसे बोल दिए, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, देखो ये चूंकि देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं एयर के सापेक्ष ग्लास का, यानी कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हमने ले लिया है। ठीक है, तो इससे देखते हैं, अभी हमने ये जो भी हमने निकाला था ये यहाँ पे यूज कर दिए। तो साइन आईसी का जो क्रिटिकल एंगल होगा 1 बाई एयर का अपवर्तनांक जो है ग्लास के सापेक्ष में 1/3/2, यानी कि साइन आईसी 2/3 निकल गया। अब वह साइन का कौन सा एंगल है जिसका मान 2/3 होता है, तो 41.28 डिग्री होता है, यानी कि लगभग 42 डिग्री पे। यानी कि हम देख सकते हैं यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाते हुए 41.8 अंश का आपतन कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक, दर्पण से होने वाले परावर्तन में दर्पण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम द्वारा ऊर्जा को अवशोषण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये यहाँ पे है। ठीक है, अब अगला जो आता है हमारा लेंस। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन ही देखना, सारी बेसिक चीजें हमने 11-12 में पढ़ी होगी आप लोगों ने, सारी बस डेफिनेशन ही बताते जा रहे हैं, अभी अपना कुछ बेसिक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो लेंस हो गया, उत्तल लेंस, फिर अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जनरली 2 ही टाइप के लेंस होते हैं, उत्तल अवतल, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन जनरली 2 ही होते हैं, उत्तल अवतल। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा। ठीक है, इससे जब किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय पुंज आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात पुंज लेंस के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाता है। इस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, यानी रियल होता है। ये उत्तल लेंस की पहचान हमारी होती है, अगर इस तरह का कोई लेंस है तो इसे उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा होता है जो बीच में सबसे बीच वाली जो लाइन होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके पैरेलल अगर कोई रे जा रही है यानी किरण जा रही है तो ये जिस बिंदु पर इकट्ठी होगी इसे बोलते हैं फोकस एफ। ठीक है, ये है, इसका उल्टा भी तरीका कर दिया, इसको अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं अपवर्तन के पास, ये यहाँ देखते हैं जब किसी लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात पुंज मुख्य अक्ष से दूर हो जाता है, उस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस हमारा इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल में किरण आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये अगर दूर हट जाती है, ठीक है, ये दूर हट गई, ये दूर हट गई। ठीक है, तो ये दूर तो हट गई, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, और लेकिन जिधर से हमारा दूर हटी उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, अब आता है हमारा प्रकाश का ध्रुवण, यानी जिसे बोलते हैं ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो होता है हमारा तरंगों में देखने को मिलता है। तरंग 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, इन्हीं दोनों का जब परावर्तन किया जाता है, मतलब इन्हीं दोनों में परावर्तन देखने को मिलता है। ये जो दोनों तरंगे हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इन दोनों में हमें परावर्तन भी देखने को मिल जाएगा, दोनों में अपवर्तन भी देखने को मिल जाएगा, दोनों में व्यतिकरण भी देखने को मिल जाएगा, दोनों में विवर्तन भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो ध्रुवण हमारा होता है यानी पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, यानी पोलराइजेशन यानी ध्रुवण जो ध्रुवीकरण का घटना होता है वो हमारा सिर्फ अनुप्रास तरंगों में देखने को मिलती है। ठीक है, इस यानी कि अब देख लेते हैं ये दोनों कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, तो कंपन की दिशा अनुदैर्ध्य तरंग कैसे पहचाने? अगर देखो तरंग में कंपन की जो दिशा हो, ठीक है, वो उसी मतलब जिस डायरेक्शन में तरंग गति कर रही है उसी डायरेक्शन में कंपन भी हो रही है,
तो उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग देखते हैं क्या होता है, कंपन की दिशा, अगर कंपन इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, कंपन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके अब विपरीत डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में तरंग हमारा आ रहा है, इस डायरेक्शन में कंपन हो रही है, इस डायरेक्शन में तरंग हमारा आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कि लंबवत होनी चाहिए, हाँ लंबवत होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए हमारा, ठीक है, इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रकाश का स्रोत है कोई, ठीक है, यहाँ पे एक टुरुलमीन क्रिस्टल लगा दिया, यहाँ दूसरा टुरुलमीन का कुछ क्रिस्टल लगा दिया हमने, ठीक है, ये कोई प्रकाश की लाइट है, एक किरण यहाँ पे आई, ठीक है, तो इस टुरुलमीन को हमने उसके एक्सिस यानी अक्ष के, ये जो अक्ष है उसके उसी के सापेक्ष हमने मूव कर दिया, यानी रोटेट कर दिया। अक्ष मान लिया टुरुलमीन यही है, ठीक है, तो इसको ऐसे नचा दिया हमने, ऐसे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो ये मतलब हमें लाइट मिलेगी, हम जो देखिए हमारी आंख है, ठीक है, ये हम लाइट जो देखेंगे ये मैक्सिमम तीव्रता यानी अधिक लाइट देगा, ठीक है, जो यहाँ पे तीव्रता कम होगी तो यहाँ पे अधिक लाइट देगा। ठीक, अब ये देख लेते हैं दूसरे वाले में, ये प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, कोई यहाँ पे वही है सेम, टुरुलमीन का क्रिस्टल दूसरा वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो तीव्रता जो है यहाँ पे ज्यादा है, ये जो भी है वो सेम वाला ही है, ठीक है, सेम लाइट यहाँ भी गई थी, वही लाइट यहाँ भी आ रही है। इसको क्या किए हम ये जो अभी यहाँ पे इस वाले में इसको इसके एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवा रहे थे, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अक्ष से थोड़ा हटा के, यानी इधर ऐसे ऐसे मूव करवाए हम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव कराने से इसका जो प्रकाश होगा न्यूनतम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं ध्रुवीकरण। इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण, यानी पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। ओके, फिर अगला पार्ट देखते हैं अगले पार्ट में इसी का।